भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ। संतों सर्वस दी नहीं सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजे आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा ध्यावें 87 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावें 87 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखूं रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं।
हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारे। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब, इस काल के लोक में आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अपनी पुण्यात्माओं तक पहुंचाया करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसा ऐसी लीला करते हैं जैसे एक मानव जीवन पूर्ण रूप से बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक की भूमिका वो करते हैं। उस दौरान वे एक अच्छे भक्त, वास्तव में भक्त के क्या गुण होते हैं, कितनी आधीनी उसमें होनी चाहिए, परमात्मा के रजा में संत भक्त को किस प्रकार प्रसन्न रहना चाहिए, वो भूमिका वो स्वयं ही करते हैं। परमात्मा सर्वसमर्थ, सर्व ब्रह्मांडों के पालन करता, सबके रचयिता होते हुए भी एक निर्धन जुलाहे की भूमिका की और कपड़ा बुनते थे। जैसे एक सामान्य जुलाहा जो कार्य करता है और एक अति निर्धन व्यक्ति जिस प्रकार रहता है, वो भूमिका करके ये सिद्ध किया कि ऐसे परमात्मा पाया जा सकता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए न तो बड़ा सेठ होना ही आवश्यक है, न ही किसी राजा के घर जन्म लेना ही आवश्यक है, और न ही किसी उच्च, जैसे हम अपने बनाई हुई अपनी अज्ञानता वश हम ऊंची और नीची जातियां जो बना लेते हैं, उन उच्च जातियों में भी जन्म, उन ही उच्च जातियों में ही जन्म मात्र से जी परमात्मा प्राप्ति नहीं। परमात्मा प्राप्ति मानव जीवन हो,
परम संत उसे मिल जावे, चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, सेठ है या निर्धन है, वो चाहे ब्राह्मण है चाहे शूद्र है, जो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को निभाता हुआ और संत अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता हुआ सतभक्ति करता है, तो दोनों की, उन सभी की मुक्ति संभव है। अन्यथा चाहे को कितनी उच्च जाति में उत्पन्न हो, चाहे वो कितनी निम्न जाति में उत्पन्न हो, चाहे कोई सेठ बना हो, चाहे कोई निर्धन हो, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनको तत्व ज्ञान नहीं मिला, परम संत नहीं मिला। परमेश्वर कबीर देव कबीर जी उन अज्ञानी संतों के द्वारा फैलाए उस अज्ञान को समाप्त करने के लिए अपना तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे। वो हिंदू तथा मुसलमान दोनों को ही समझाया करते थे। जनसाधारण तो मानने को तैयार होता है, लेकिन ये स्वार्थी गुरु ऋषि भय ऋषि ये अपनी महिमा के भूखे धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने के कारण वे यथार्थ ज्ञान को जनसाधारण तक नहीं जाने देते। उसका भयंकर परिणाम आज तक हमें भोगना पड़ रहा है। वो परमात्मा आकर के समझाया करते थे कि जो साधना आप जी कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध होने से ये आपको हानिकारक है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी साधना करते हैं अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। उनको कोई लाभ नहीं होता, उनकी साधना न उनको सुख होता है, न उनको कोई गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है। परमात्मा वही ज्ञान जो वेदों और गीता जी में लिखा है अपनी साधारण भाषा में सुनाया करते थे। लेकिन उन स्वार्थी लोगों ने उन गुरुओं ने, मुल्ला और काजियों ने, वो नकली ऋषि और महर्षियों ने, पंडित ब्राह्मणों ने, नकली पंडितों और ब्राह्मणों ने परमात्मा का भयंकर विरोध किया, जनसाधारण को भ्रमित कर दिया कि ये जुलाहा अशिक्षित है, ये झूठ बोलता है। सदग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पाप कर्म कट जाते हैं, पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा क्या बताते थे कि जो साधनाएं तुम कर और करवा रहे हो ये बहुत हानिकारक है। क्या कहते थे परमात्मा? सट दर्शन सब भेख कहावे, बहुविध धू धू धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी बैधा है बैधे से भेद अलहदा, यो भी बैधा। बैधा का अर्थ होता है व्यर्थ, व्यर्थ। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। वैसे किसान तो
थोथा भूस नहीं छिड़ता, किसान को तो पता होता है। मूर्ख या जिसने शराब पी रखी हो वो बकवाद करे, कितना वो लाग जा। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। परमात्मा कह रहे हैं कि सठ दर्शन सठ भेष कहावे सठ दर्शनी। ये 6 प्रकार के इनके अलग से, जैसे गिरी, पुरी, नाथ, औगड़ आदि, ये 6 वैष्णव, ये 6 प्रकार के इनकी अलग डिवाइड हैं। और उपासक है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ही। ये वेदों को भी पढ़ते हैं, गीता को भी पढ़ते हैं और उसके विपरीत साधना करते हैं। तीर्थ व्रत करें तर बीता, और वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। अब ये गीता का नित्य पाठ भी करते हैं, लेकिन गीता जी में जो कहा है उसके विपरीत साधना करते हैं, तो ये बेहदा है, व्यर्थ है। जैसे गीता जी में कहीं पर भी किसी को व्रत या तीर्थ करने का आदेश नहीं है, बल्कि मनाही है। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग माने भक्ति साधना, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में कहा है कि अर्जुन, यह योग अर्थात ये साधना जो भक्ति, न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की। बिल्कुल न खाना, व्रत रखना यानी उपवास रखना, और न ही अधिक जागने वाले की और न ही अधिक सोने वाले की ही सफल होती है। कहने का भाव ये है कि न तो ज्यादा खाना खाने वाले का भजन सिमरन बनेगा, क्योंकि ज्यादा खाना खा लेगा, नींद आओगी, अंगड़ाइयाँ टूटेंगी, जमाई आओगी, फिर चत जाओगा, सो जाओगा अनाज के नशे में। और जो बिल्कुल नहीं खाता, ये दास भी मंगलवार का व्रत रखा करता था। अब छोटी सी आयु में रखना शुरू कर दिया था, उसमें भूख को सहन करना बहुत ही दिक्कत होती थी। क्या होता था कि सुबह कुछ नहीं खाना, 12 बजे के बाद खाना खा सकते हैं, ऐसा कुछ नियम बना रखा था। नमक नहीं खाना, मीठा खाना। तो 12 बजे के पहले तो 12 मुश्किल तो बज जाया करते, और उस समय हनुमान जी याद ना आते थे, केवल रोटी याद आती थी। कद 12 बज जाए रोटी खाओ, यानी कुछ चूरमा चारमा बना दें घर के तो बढ़िया है, ना कोई गुड़ की डली के साथ रोटी खानी होती थी। तो कहने का भाव यह कि उस भूखे मरण तय भगवान याद कमाओ था, रोटी गणी, उस अनाज का यानी खाने का सिमरन गणा होता था। ऐसे जन्माष्टमी का व्रत रखा करते, कृष्ण जी ने याद ना करा करते, चांद ना निकला, नू खड़े होकर देखा करते, चांद ना निकला, चांद निकले पाछा रोटी, मतलब इतना भूख मर लेती है, इतना खाया जाता, फिर पड़ के सो जाते। ये साधनाएं थी, ये व्यर्थ थी। यही पवित्र गीता जी कह रही है। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 को देखिए। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत सैन यानी सोने वाले का स्वभाव वाले का, और न ही सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। और यही बात परमात्मा बताया करते थे
कि तुम वेद पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो और गीता के पाठ करने मात्र से अपना मोक्ष मानते हो, ये व्यर्थ है। किसी भी धार्मिक सदग्रंथ जो प्रभुदत्त वाणी है, जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से युक्त है, जैसे जिन महापुरुषों ने परमात्मा के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, उनकी अमृतवाणी आदरणीय धर्मदास साहिब, आदरणीय गरीबदास साहिब, आदरणीय दादू साहिब, आदरणीय मलुकदास जी साहिब, आदरणीय नानक जी साहिब आदि आदि महापुरुषों की वाणी, ये वो वाणी है जो परमात्मा के दर्शन के उपरांत जो बोली गई है। तो उनके वचन में शक्ति होती है, उस वाणी में के पढ़ने से हमें ज्ञान यज्ञ का पुण्य मिलता है, फल मिलता है। ऐसे ही वेद ये परमात्मा के द्वारा दिए हुए हैं और ब्रह्म ने आगे इनका ज्ञान अपने वंशजों को दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि। और ब्रह्म ने ही अर्थात काल ने ही गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला है। श्रीमद् भगवत गीता जी और चारों वेद, चारों पवित्र वेद और पवित्र अमृतवाणी उन महापुरुषों की जो अभी जिनके नाम गिनाए, इनके पाठ करने मात्र से केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। और यज्ञ क्या होती है? यज्ञ तो इतना काम करती है जैसे खेत में गेहूं बीज दिया और उसमें खाद और पानी जब डाला जाता है तो वो फसल प्रफुल्लित होती है, परिपक्व होती है, उसका लाभ मिलता है। अब कणक बोई नहीं, गेहूं बोया नहीं और खाद और पानी डालते रहे तो क्या मिलेगा? अड़ंगा पैदा हो जाएगा, उसमें कुबाड़ खरपतवार। तो ऐसी साधना हम कर रहे थे और गेहूं के स्थान पर हमने भांग बो दी, अर्थात यथार्थ भक्ति सतनाम ना जाप किया, अन्य जाप करते हैं, उनसे सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे किसी भी सदग्रंथ के एक श्लोक की आवर्ती करने से उससे कुछ सिद्धियां आ जाती हैं और ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है, बस मोक्ष नहीं। जैसे ही अनाड़ी लोगों ने ब्रह्म गायत्री मंत्र बना रखा था, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 3 को इन्होंने वेदों में तो देखा नहीं, ऐसे ही किसी इधर उधर से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा करके और बता दिया कि ये गायत्री मंत्र है। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का 3 जो मंत्र है वो है ओम। ओम नहीं है उसके अंदर अक्षर, भूर भवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके साथ ओम मंत्र नहीं है, आप देखिए अपनी आंखों से। यह है यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित, और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके प्रश्न नंबर 1155। ये अध्याय है 60 अध्याय 60 30 अध्याय 60 30 माने 30 6 36 36वां अध्याय है ये। इसका ये तीसरा मंत्र है, ये वाला, ये तीसरा मंत्र है। इसमें लिखा है, ये तीसरा मंत्र है, ये तीसरा मंत्र है, ये वाला। इसमें लिखा है भू, ओम शब्द नहीं है इसके साथ बिल्कुल भी, ये कहीं भी नहीं है। ये यहाँ केवल भूर भवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसके साथ वैसे इसका अनुवाद देख स्वामी जी ने कैसा किया है।
आपको अनुवाद दिखा दें कि ये कितने ज्ञानी थे इस महर्षि दानंद। देख यही 155 पर ये केवल यहाँ संस्कृत है, यहाँ अनुवाद किया स्वामी जी ने, अनुवाद किया 156 पे। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू माने कर्मकांड की विद्या, भू माने उपासना कांड की विद्या और सव माने ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के और जो हमारी धारणवती बुद्धियों को प्रेरणा करे उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से निग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों को नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें, वैसे तुम लोग भी ध्यान करो। अभी न कित रोए, कहते हैं उस परमात्मा के उस तेज स्वरूप, यानी तेजो में शरीर है उस भगवान का, और उस तेज स्वरूप ध्यान जो इन आंखों से नहीं देखा जाता उसका ध्यान करो। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि भगवान साकार है और तेजो में शरीर है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार प्रमाण दिया है कि अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके पालन करने के लिए, उस सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने। सिंपल सा अनुवाद है इसका, बिल्कुल साधारण। यहां तो स्वामी जी ने ये अनुवाद किया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के 3 का, और सत्यार प्रकाश में कुछ और ही गपोड़ मार रखे है। पता नहीं कैसे लिखा है कि ये वहां से लिया, ये वहां से लिया। अब कोई एक इस शब्द को इस परमात्मा की महिमा, कबीर परमेश्वर की महिमा वेद में गाई गई है, 4 वेदों में, और बोलने वाला ब्रह्म है। वो ब्रह्म कह रहा है कि हम भी, मैं और मेरे अनुयायी भी उसी की उपासना करते और तुम भी करो। इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, उसकी साधना करो। तो वो परमात्मा की साधना करनी चाहिए, ना कि इस एक मंत्र की आवर्ती यानी रिपीटेशन, बार बार रटना। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है और कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। इसके साथ ओम मंत्र लगाना व्यर्थ है, क्योंकि ओम मंत्र लगाने से हम इसके स्वरूप को बदल देंगे। ओम मंत्र ब्रह्म का है, ये महिमा पूर्ण ब्रह्म की है। यदि राष्ट्रपति के आगे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ना कह करके उसके सामने कोई बोले हे मुख्यमंत्री जी, तो राष्ट्रपति दुखी होगा, प्रसन्न नहीं होगा कि ये मूर्ख है, बुद्धू है, इसने न्योय नहीं बेरा मैं राष्ट्रपति हूँ, मुख्यमंत्री मेरे सामने क्या चीज है। या प्रधानमंत्री जी को कहे मुख्यमंत्री जी तेरी जय जयकार हो, तो एक भी ना सुने उस पागल की। तो ऐसे ही हम इसके, जिसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं, ये नहीं है, ये तो वेद यजुर्वेद का 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। इसकी बार बार रिपीटेशन करने से मोक्ष नहीं हो सकता। कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, भांग वो दीवा भांग, वो भांग पैदा हो जाती है, सिद्धियां आ जाती हैं। और जैसे खेत में गेहूं ना बो करके खाद और पानी डालते रहे जमीन में, तो उसमें अपने आप घास फूस अड़ंगा पैदा हो जाएगा, लेकिन जीवन दाता गेहूं नहीं होगा। इसी प्रकार यज्ञ का इतना ही फल है, जैसे कोई बीमार है, रोगी है, उसको भयंकर रोग है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज औषधि नहीं है, वो तो शरीर को सपोर्ट देने के लिए, जल की पूर्ति करने के लिए एक लिक्विड बना रखा है, वो भी आवश्यक है भयंकर रोगी को। और साथ में
एक वो रोग काटने की औषधि अलग होती है, मेडिसिन अलग है, इंजेक्शन है, कैप्सूल्स हैं, टेबलेट्स हैं, वो रोग काटेंगी। ऐसे ही परमात्मा का जो मंत्र है सतनाम ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप, ये तो है रोग काटने की औषधि। और ये यज्ञ धर्म, ये 5 यज्ञ यहाँ की करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की है। तो ये एक ग्लूकोज का काम करते हैं। हम दीर्घ रोगी हैं, युगों युगों से हम इस जन्म मृत्यु के रोग से जबरदस्त ग्रस्त हैं। इसके लिए हमने ग्लूकोज पे ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी, तब हमारा शरीर नष्ट नहीं होगा और फिर हम ट्रीटमेंट कर सकेंगे। कहते हैं धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोग, और खैरा तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। तो इस प्रकार पहले तो भगवान की क्रिया को बिगाड़ा इन्होंने, कि इससे सिद्ध है कि भगवान अल्पज्ञ है। उसने इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 3 का आगे ओम ना लाया, और जिन ऋषियों ने अनाड़ियों ने उसके साथ ओम लगा कर रटना लानी शुरू कर दी, वो भगवान से भी शाणे यानी चतुर हो गए। ये बुद्धिमान नहीं थे, ये चतुर थे। चतुर का अर्थ दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? चतुर प्राणी चोर है ये मूड मुग्ध है ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गल जोटे। चतुर प्राणी तो वो है जो गलत साधना पर आरूढ़ किए हुए हैं, गलत सत ज्ञान भर के उनके बना करके अपनी पुस्तकें बना दी, जनसाधारण को गुमराह कर दिया। वो तो चातुर प्राणी थे, वो चोर थे, वो वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान देते रहे। अब परमात्मा कहते हैं कि साक्षात जो देख करके भी प्रमाणों को नहीं मानते वो मूढ़ हैं। तो चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, ये मारे नहीं काम के, ये तो वहीं मरे रहे उनके पास ही, उनके इनके दोनों के दे गड़जोट। अर्थात जैसे एक पशु ने दूसरे पशु का बांध दिया करे ना, वो धक्के खाए जाए, एक जगह जाए तो उधर ना भागे और को ना सतावें। तो कहते हैं वो अज्ञानी जो प्रमाण देखकर भी ना मानते, उन्हें नाड़ियाँ के पास बैठे हैं, उन्हीं को गुरु मानने बैठे हैं, उनके अंदर 100 त्रुटियाँ देखकर उनके विचारों में, उनकी व्याख्या में, और फिर भी नहीं मानते, वो मूढ़ हैं। कहते वो तो वही मरे रहे। और वो चातुर प्राणी चोर हैं, वो चोर हैं, वो अपनी चोरी को छुपाए बैठे हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं होने दे रहे, छुपाते रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं सट दर्शन सट भेष कहावे, धू धू बहुविध धू धू धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण ये पढ़त है गीता, ये भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा। आप सट दर्शन सट भेख कहावे और बहुविध धू धू धार मचावे। भक्ति से कसूती करते दिखेंगे, कोई तो कति खड़ा होकर बैठता है, कोई ना कोई वर्ष खड़ा रहता है, पैर सूज जाते हैं, तपस्या करते हैं, और कोई बैठा ही रहता है आसन पद्म ला के, कई वर्ष का अभ्यास करते हैं। ये प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर में, प्राणायाम के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि शरीर अल्पहारी हो जाता है, और जो एक हमारी जो नाभि है, सुंडी जिसने कहते हैं नाभि, इसके पास सभी नाड़ियों का एक गुच्छा है, सभी नाड़ियों का ज्वाइंट इसके पास है, इसमें है। और इसी में एक नाड़ी है, उसको नागनी नाड़ी बताया संतों ने। वो नाड़ी क्या किए हुए है कि इनके जो आकर के सबका समूह वहाँ कनेक्ट होता है, उन सभी नाड़ियों के ऊपर एक नाड़ी और है, वो उनको ऐसे लपेटा लगाए हुए है जैसे स्प्रिंग लगा दिया जाता है।
उसके ऐसे ढाई लपेटे हैं, ढाई, दो पूरे और तीसरा आधा, और आधा फिर आगे वो ऐसे खड़ा है, आधा ऐसे खड़ा है, और उसके दो नाग जैसी जीभ है, नाग जैसे दो दो फुन है उसमें, मुंह से बने हुए हैं, और उसमें फिर ऊपर से जो अमृत आता है, हमारे शरीर के अंदर आहार जो हम करते हैं, इसका कुछ अंश जैसे रक्त बन गया, वसा बन गई, हड्डियाँ बन गई, और फिर शुक्र वीर्य बन गया, और बाकी गंध बन गया। ऐसे इसी प्रकार इसी में से कुछ अमृत बनता है, और वो अमृत जब अंदर से टपकता है, यहाँ से चलता है वो एक नाड़ी, उन्हीं नाड़ियों में से जा करके और उन नाड़ियों के साथ से जाती है, वो उसकी जीभ उसकी लपेटे से बाहर है, तो वो ऊपर सीधी जा करके वो टपकता है, नाभि के ऊपर टपकता है, लेकिन नाभि तक नहीं जाने देती। वो जो नाड़ी है, सर्पणी नाड़ी जिसको बोलते हैं, वो उसको चूसती रहती है उस अमृत को, तो उस अमृत को वो पी जाती है, शरीर तक नहीं जाने देती। अभ्यास से क्या किया जाता है कि वो साधक पहले हजारों वर्षों तक इसी आधार से बैठते थे, पहले कई वर्षों तक, तो सैकड़ों वर्ष तो वो इस नागनी वाली नाड़ी को सेट करते थे। जैसे प्राणायाम, ये क्या है, श्वास के द्वारा खड़ी है, क्योंकि ये शरीर हमारा पवन से चल रहा है, वायु से चलता है। तो जब हम श्वास की क्रिया को कम कर देते हैं, प्राणायाम के माध्यम से श्वास रोकने की अत्यधिक अभ्यास जब हो जाता है, तो वो नाड़ी जो ऐसे खड़ी थी, वो जो ऐसे खड़ी होकर के और उस अमृत को पिया करती थी, वो ऐसे नीचे को मुंह हो जाता है, वो ऐसे लटक जाती है, और अमृत फिर सीधा वहाँ गिरना शुरू हो जाता है नाभि में, और नाभि से वो अमृत एक ही टपका होता है जो पूरे शरीर को कई दिनों तक तृप्त रखता है। वो ऐसा पदार्थ है। तो ये योगी पुरुष ऐसा ही किया करते थे। पहले तो कई वर्षों तक 5, 10, 15 वर्ष जंगल में चले जाते, ये अभ्यास करते, फिर अल्पाहारी हो जाते थे। तो उनको देखकर फिर वो क्या कर सोचते थे कि अब तुम बिल्कुल परिपक्व हो गए हो, तुम्हें भूख की आवश्यकता नहीं, प्यास लगती नहीं। उसी को वो अपनी उपलब्धि मान लेते थे, क्योंकि उनके पास सत्यनाम नहीं था, मोक्ष मंत्र नहीं था। इसलिए वो साधना तो इतनी जबरदस्त करते दिखा करते थे, परंतु वो अपना जीवन बर्बाद करते थे। डेम्ब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूले। जैसे एक श्रृंगी ऋषि था, उसने यही अभ्यास किया कई वर्षों तक। फिर वो अयोध्या के जंगल में बिल्कुल निकट से आकर के बैठ गया, और सारा दिन मैं एक बार वृक्ष की छाल को ऐसे जीभ लगाता था, सारा दिन तृप्त रहता था। इस बात का ज्ञान वहां के नगर निवासियों को पता हुआ, और आंखें नहीं खोलता था वो। तो इस प्रकार देखा कि भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। लोग छुप छुप कर देखने लगे, ये कहीं रात को खाता तो नहीं है, उठ के कहीं जाता तो नहीं है। जब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि ये तो उठता ना, कोई फ्रेश होने जाता है, ना आहार करता है, ना उठता है, आंखें भी नहीं खोलता है, ओहो हो वे साधु गए तो कमाल है, चाड़ा है। ऐसे नाटककारों की, ऐसे नकली ऋषियों की इतनी महिमा बन गई है, सारा नगर देखने जाता है। राजा दशरथ के महल तक भी बात पहुंच गई। उनकी एक लड़की थी जो कौशल्या से उत्पन्न थी,
उसके बाद राजा के कोई संतान नहीं थी। बाद में फिर एक पुत्रोष्टि यज्ञ किया गया था, जिसकी आहुति श्रृंगी ऋषि ने ही डाली थी। बाद में जब उनके 4 लड़के हुए थे, तो कहने का भाव है कि वो लड़की जो राजा दशरथ की लड़की थी, वो भी अपने सहेलियों के साथ उस संत को देखने गई। अब उस साधु के वहां चली गई तो उसने देखा कि इसे ऐसे महापुरुष को तो जागृत करना चाहिए ताकि इसके ज्ञान को सुने और कल्याण हो। इस उद्देश्य से उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि ये कोई ऐसा कोई वैद्य है या कोई संत, कोई तरीका बता दे कि ये आंखें खोले, इससे बात करें। एक वैद्य ने बताया कि जहां ये एक समय जीभ से वृक्ष की छाल को चाटता है, वहां पर जरा सा शहद लगा दीजिए, तो शहद से फिर अंदर गर्मी आती है, अंश चला जाता है। ऐसे ही उसने नौकरों से कहा कि यहाँ थोड़ा शहद लगा दीजिए, और लड़की भी और उनकी सहेली भी वहां जाने लगी। पहले दिन ऋषि प्रतिदिन एक बार जीभ लगाता था, उस दिन शहद के ऊपर उसने 2-3 बार चाटा, आनंद आया। दूसरे दिन और कई बार चाटा, तीसरे दिन तो उसने आँख खोल ली और भोजन बनाकर ले जाते थे प्रतिदिन। उस दिन उनको खीर आदि खिलाया। 1 हफ्ते के बाद महात्मा जी फिर हो गया तगड़ा, खा खू का टिकड़ खाकर रोट हो गया ठीक। तब उससे प्रार्थना की कि स्वामी जी, राजा दशरथ से कहा कि ऐसे महापुरुष को तो अपने घर लाना चाहिए, इसके उपदेश सुनने चाहिए। तो वहां उसको ले गए। कुछ दिनों के बाद उस राजा दशरथ की पुत्री और उस श्रृंगी ऋषि का मिलन हो गया। उन्होंने आपस में लव मैरिज कर ली। अब यहाँ बात अड़गी कि भाई अब अक्षत्रिय ये ब्राह्मण इसका शादी करा तो हमारी बेइज्जती हो। फिर किसी और राजा को वो गोद दे दी लड़की। कहने का भाव ये है कि इसको आगे ना बढ़ा करके वो श्रृंगी ऋषि जी ने उस लड़की से शादी की, और पहले के दिखाई देता जानो भगवान पा लिया। परमात्मा कहते हैं, उसी का प्रमाण दे रहे हैं कि सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धूं धार मचावे। नाना प्रकार से क्रिया करके दिखाते हैं, धूं धार मचा रहे हैं, नहीं डूंडा ठा रहे हैं भक्ति का। वेद पुराण तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। ये भी वेदा है, व्यर्थ है। चार संप्रदा 52 दवारे, जिनो नहीं निज नाम बेचारे। 4 संप्रदाय और 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, जिनको निज नाम वास्तविक मंत्र मोक्ष मंत्र के विषय में इन्होंने कभी निर्णय नहीं लिया, ना इनकी बुद्धि गई। इन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया, अपनी देखा देखी साधनाएं करते रहे जो शास्त्र विरुद्ध थी, मनमाना आचरण करते रहे। 4 संप्रदा 52 दुआरे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला गाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकता। ये माला गल में डाल लेते हैं, क्योंकि अब जैसे पुण्यात्मा ये है तो सच्चा, जो सत भक्ति भी ऐसे ही होती है, नकली भी नहीं करने लगे। अब माला गल में डालने मात्र से मोक्ष नहीं है, ये तो दिखावा मात्र है। अब जैसे हमारे भक्त भी इस माला का सहयोग लेते हैं, और इस माला को जेब में डाल लो, चाहे को थैली बना कर उसमें डाल लो, भक्ति का जब निकाल लो, सिमरण करें। या क्या करते थे कि गले में डाल लेते थे। अभी अच्छा स्थल है यहाँ पर, अंदर कमीज के नीचे के, और भक्ति करा जब अपने निकाल के मंत्र सुमन करने लग जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं।
लेकिन जो माला गले में डाले हुए होता था उसको सब भगत मानते थे, संत मानते थे, उसका सत्कार करते थे, उसको प्यार देने लगे। तो फिर नकली लोगों ने वो सत्कार पाने के लिए और रोजी रोटी चलाने के लिए और अपना पैसे ऐंठने के लिए फिर पूजा शुरू होगी उनकी। तो गल में माला गारनी शुरू करती। जिसने एक माला डाल रखी है उसका सब सत्कार करने लगे, उसको संत भगत मानने लगे। ऐसे देखा देखी फिर को दो माला डाल ले उसका और घना सत्कार होने लग गया फिर तक, क्योंकि बात बिगड़ती चली जाती है, ज्ञान छा जाता है। केवल ये रह जाती है इसने माला पहन रखी है तो भगत है, आ जाओ हमारा खाना खाओ, चलते हैं 10 रुपये पूजा दे दो। फिर जिसने 2 गाल ली तो उसने और ज्यादा बढ़िया भगत मानने लगे। जिसने 4 डाल ली उसको और ज्यादा भगत मानने लगे को वो भगत तो यूं पड़ा 4 माला पहन रहा। अब ये सत्कर मानना ऐसे ही अज्ञान छाता छाता पूरा अंधेरा हो जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा है। ये सभी सटदल, ये 4 संप्रदाय यही इन भगवानों के उपासक हैं, ये 4 संप्रदाय। तो इनमें क्या है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ही उपासक हैं। कोई ब्रह्म तक की साधना वेदों से ओम नाम लेकर के, और साथ में फिर ये हठ योग जो नहीं करना चाहिए इसका भी मिश्रण करके साधना करते हैं। और फिर क्या बताते हैं कि अभी प्रारब्ध लिखा तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो कटा नहीं, ये तो दुख तुम्हारा बना ही रहेगा, भक्ति करो। अरे बड़े आदमियों, परमात्मा कहते हैं मासा घटे ना तिल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेठ के ऊपर मारे मेघ। ये तो सत्य है कि उस परमात्मा के लिखे हो लेख को ये ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव ना ब्रह्म ना परब्रह्म ना ये ऋषि ना संत कोई नहीं मिटा सकते। केवल पूर्ण संत जो पूर्ण परमात्मा का सत्य साधक तत्वदर्शी संत है वो प्रारब्ध के दुख को मिटा सकता है, काट सकता है। अब ये सटदल उवा बाई बकदा, उवा बाई क्यों बके, क्योंकि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति कौन है? देवताओं का गुरु। बृहस्पति जी कहने लगे कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम इसे टाल नहीं सकते। आगे देखिए। व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। ये शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु और बृहस्पति जी देवताओं का गुरु। अब दोनों का निचोड़ हो जाएगा। अब प्रहलाद का गुरु बता रहा है। व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख
मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों से के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज्ञ महास्यो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है, ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल कर बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। उस समय समय बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब इससे एक नहीं कई जगह लिखा है ऐसा। ये देखिएगा, ये सकंद, छठा सकंद चल रहा है, छठा सकंद। इसमें प्रश्न नंबर 412 पर शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्मों के कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर ही फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर ही फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, देवता, मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। यह आपने 412 और 13 पर पढ़ा। ये आप 283 पर देखिए। ये सकंद 5वां है, आपको पहले सुना दिया लेकिन प्रश्न नहीं दिखा पाया था मैं। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है आर्य। संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, पर तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो भी होनी है वो स्वयं होकर रहेगी, इसे कोई नहीं टाल सकता, तुम इसे टाल नहीं सकते। ये व्यास जी कह रहे हैं। ये 283 पर आपने देखा, अब 242 पर और दिखाते हैं। ये 243 पे, 243 पे इस पे लिखा है, व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की ये बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा कि दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। देखिए यही कितनी दोगली बात है इनकी। यहाँ तो कह रहे हैं शुक्राचार्य कि मैं तुम्हें पाताल नहीं जाना चाहिए, नहीं जान दूंगा, तो अपने मंत्रों से तुम्हें रक्षा कर लूंगा। आगे क्या कहता है, धर्म के मर्मज्ञ महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा नहीं सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल कर बनाने में समर्थ हो सके। ए भगवान, ये सारे भांग पी के बोला करते सब मत लागे मैंने। ऊपर कह रहा है कि तुम घबराओ मत, तुमने पाताल नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारी अपने मंत्रों से रक्षा कर दूंगा। ये तय रोजी रोटी अपने साथ लाए रहने के लिए बकवाद, और सच्चाई बता रहा है कि ब्रह्मा की ये बात अटल है, मैंने सुनी थी कि प्रारब्ध कर्म को टाला नहीं जा सकता, तुम पाताल जाओगे। और तेरा गजब हुई। सुनने वाले भी मेरे ख्याल शराब पी के बैठते होंगे उसके पास, जब ऐसी तुरंत झूठ बोल रहा है। अब
यहाँ क्या है कि हम ये गुरुजन इतने चतुर थे, शिष्यों को बांध दिया करते हैं कि गुरु की बात में कोई विक्षेप नहीं आना चाहिए, गुरु के वचन को मानना, जो सच्चाई तो यही है, मर्यादा यही है, लेकिन नकली गुरुओं पर लागू नहीं होती, उनके आदेश की पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बेचारे इतने भयभीत हो जाते हैं कि गुरु जी की बात को हम नहीं समझ सकते, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोलेंगे। बस अपना आँख मीच कर जो उन्होंने बता दी, उनसे साधना कर ली, कुछ सिद्धियाँ हो जी, थोड़े बहुत काम सर गए और फिर काल के जाल में चौकस फंस गए। तो यहाँ क्या बताते हैं, माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। उआ बाई बक्के देख ले, एक तरफ तो कह रहा है कि तुम्हें नहीं जान दूंगा, पाताल नहीं जाना चाहिए, अपने मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। फिर कहता है कि तुम्हें पाताल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी के वचन सुने थे, वो बता रहा हूं, ये सत्य है, अटल है कि प्रारब्ध टल नहीं सकता। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ओह, ये बैराग ले लिया, घर भी त्याग दिया, वो बैराग जानते ही नहीं। और बिना सतगुर नहीं चोट निशाने, पूर्ण संत के बिना, ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुए बिना वो हम साधना गलत करते हैं, सत साधना नहीं हो सकती। बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, यानी ठीक ठिकाने की साधना परम संत के बिना नहीं हो सकती। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बार है बाट बिटम्ब बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सट दर्शनियों में, इन सभी जो साधक हैं, इनमें ठगी की भक्ति है, ठगोरी, यानी धोखे की भक्ति है, झूठी भक्ति है, सत्य नहीं है। सन्यासी 10 नाम कहावे, 10 नामी सन्यासी होते हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। ये सन्यासी 10 नामी जो सन्यासी हैं, ये सन्यासी कहते हैं, 10 नामी कहलाते हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। ये शिव के भगत हैं और इनको खुद डाउटफुल रहते हैं, इनको खुद निसंशय नहीं है कि हम जो साधना कर रहे हैं ये मोक्ष की है, क्योंकि शिव जी की साधना शिव पुराण से ग्रहण की। शिव पुराण में जो शिव है वो काल का पुत्र है, और काल कह रहा है कि तुम अपने आप को भगवान मत समझना, कहीं तुम अपने आप को भगवान मान बैठो, तुम भगवान नहीं हो। ब्रह्मा विष्णु और शिव को अब ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, बार बार टॉर्च की लाइट ना दिखाई तो अंधेरे में ठोकर खा जाएंगे हम। आप देखना, ये देखिएगा शिव पुराण, ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। यहाँ देखिए श्री शिव महापुराण, ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, प्रकाश खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसमें विद्वेश्वर संहिता, ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 और प्रश्न नंबर 18 देखो।
प्रश्न नंबर 17, ये 17 इस पे क्या कहा? ये काल भगवान क्या है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी। किस बात पर होगी? ब्रह्मा कहता मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। इसी में है ये सारा विवरण। एक समय विष्णु जी, ये देखना, यह शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 में लिखा है। यहां लिखा है, नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ओहो, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, देखिए इसके वचन फिर आ गए। अपनी सब इच्छा से ही वहां आए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? देखो यहाँ तो ब्रह्मज्ञानी कह रहा है, इसने ना बेरा यू कौन है? नो कह तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी यानी मालिक आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना चाहिए, उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया? बंगा मुंह क्यों कर रहा है तुम? ब्रह्मा जी बोले, हे बेटा वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? इस प्रकार तो इनका झगड़ा हो गया तो कहते हैं ये लड़न मरने तैयार हो गए। ये हमारे भगवान थे जिनकी हम पूजा किया करते थे, हम इनकी पूजा करा करते, ये हमारे भगवान थे। जैसे तीसरी कक्षा के बालक लड़ा करें, मैं तेरा बाप, उन्होंने कहा मैं तेरा बाप, वो उसका गला पकड़े दे मुक्का, फिर टीचर छुटावे कह दूसरे बालक छुटाया करें। ये बालका की तरह लड़े। ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं ये ब्रह्मज्ञानियों में महान, यहाँ के इसे ब्रह्मज्ञानी। ओए होए पुण्यात्माओं, जब आप सत्य से परिचित हो गए तो आप रोगे बैठ करके उन नकली ऋषियों, संतों, गुरुओं, ब्राह्मणों को, मुल्ला और काजियों को, जिन्होंने काल के दूत का पक्का रोल कर रखा है। यही सदग्रंथ पुराणों पर हम आश्रित थे। पुराणों के विषय में क्या लिखा, सच्चाई हमारे तक पहुंचाई नहीं तो वह गुरु नहीं थे। अब देखना 70वें अध्याय में उसी के सिलसिले में नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने, अब ब्रह्म का रोल शुरू हो गया, भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह कृपा करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उसको अपनी शक्ति से जीवा कर उठाया। तो काल कहता, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। ये नंदीकेश्वर यानी वो बैल बोल रहा है। इसमें ब्रह्म रूप निष्फल या निष्कल है, ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। वो काल बोल रहा है और नंदीकेश्वर बता रहा है, हो सकते हैं। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ।
इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मोदीश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब पदार्थ प्राप्त होते हैं, प्रकाश करते हैं। अब आगे देखना। अब यहां विचलित हो जाते हैं। हे पुत्रो, ये 18 नंबर पृष्ठ पर कहता है, हे पुत्रो, ये 18 नंबर पृष्ठ है, ये 18 शिवपुराण और विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 10। वो काल बोल रहा है, ब्रह्म महाशिव सदाशिव, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। दोनों ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं, तुमने अपने तप करके, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। परमात्मा कहते हैं, ये 10 नामी सन्यासी 10 नाम कहावे हैं, शिव शिव करे न संशय जावे। हाय हाय, यूं भगवान शिव जी जय शिव जी की जय बोले कि कहते रट्टे लगाओ अपनी बेरायु के, क्योंकि विष्णु शिव पुराण को पढ़ते हैं ये। और जिसने ये चैप्टर भी पढ़ा होगा, जो शिव जी पुराण पढ़ते हैं, तो इससे क्या निर्णय लेंगे वह कि इस महेश से ऊपर कोई और है, वो भगवान है, ये भगवान नहीं। फिर भी नो जय हो बोले कि ना मेरा तुम कह क्या रहे हो, और इनकी हिस्ट्री क्या बता रही है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी यही तत्वज्ञान जो दास आपके समक्ष प्रत्यक्ष कर रहा है, यही बताया करते थे। 10 सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी ना पहुंचते, ये इन्हीं मोड़ चपड़ोज हो जाते हैं। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भगवे प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति न कीजय, आगे जवाब कहो क्या दीजय। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, सभी कर्मों के नाश करे बैठे हैं, या अपने जन्म को बगाड़े बैठे हैं, नष्ट करे बैठे हैं। भगवे प्योंदी और भूले धोंदी, कहते हैं भगवा वस्त्र पहन कर ये अपने ऊपर जैसे कलम चढ़ाते हैं ना, प्योंद चढ़ा देते हैं कलम एक पौधे पर, कहते हैं ये बढ़ते गए भगत तय। क्योंकि जैसे एक पौधे में किसी फल में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसका कलम चढ़ाते हैं, और उस कलम चढ़ाने से वो अच्छे फल देने लग जाता है। कहते हैं वो चढ़ा रहे हैं कलम अपनी तरफ से थे कि हम साधु बन गए। भगत से एक सिंपल मैन से लाल कपड़े पहन कर जटा वटा रखा के उन्हें प्योंद तो चढ़ा ली कि हम संत बन गए, लेकिन वह प्योंद कीकर की चढ़ा रहे हो, आँख कह कीकर की बोन चढ़ा दी। कहते हैं सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजय, आगे जवाब कहो क्या दीजय। ये भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। अपरमात्मा ये सभी ज्ञान सुनाया करते थे, और भोली आत्मा परमात्मा की तरफ में उसी दिन से भटक रही है जब से भगवान से दूर हुई है। क्योंकि उसको यहाँ आने के बाद इसको पता चल गया कि तू गलत फंस गई, और परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, ऐसी कोई प्रबल शक्ति है, वो हमें सुख दे सकता है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है। लेकिन इस काल ने अज्ञान के माध्यम से अपने नकली संतों ऋषियों और गुरु बना करके नकली भेज दिए। इन्होंने भगवान की महिमा ही, उनकी जो थ्योरी बदल दी, उनकी स्टेटमेंट, उसकी महिमा का गुणगान उल्टा कर दिया कि परमात्मा प्रारब्ध कर्म नहीं काट सकता, परमात्मा पाप कर्म नहीं काट सकता, क्योंकि पाप कर्म से ही तो दुख है।
जैसे दवाई से रोग नष्ट नहीं हो सकता, तो क्या वो वैध हो सकता है? नहीं हो सकता। दवाई से रोग कटता है, इसलिए दवाई खाई जाती है। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा की महिमा को सुनकर ये आत्मा शांत नहीं रहती, उसके पाने के लिए कहीं ना कहीं भटकती रहती है। और इन अनाड़ियों ने इतना सत्र गिरा दिया भक्ति का। एक समय काशी में, बनारस में इन स्वार्थी गुरुओं ने, हिंदू धर्म के गुरुओं ने एक ऐसी रोजी रोटी की ऐसी स्कीम बनाई। उन्होंने क्या किया कि भाई बनारस काशी में जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। और ये कहा कि मगहर जो मरता है, क्यों मगहर के में मुसलमान ज्यादा थे। और उन्होंने क्या बताया कि वहां भगवान शिव जी ने श्राप दे रखा उस पृथ्वी को कि वहां जो जिसकी मृत्यु होगी वो नरक गधा बनेगा। तो इस तरह की धारणा गुरुओं की मुख से सुनकर प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू समाज प्रभावित हो गया कि भी संत हैं, ऋषि हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ये वेदों को पढ़ते हैं और ये सही करें। तो उन श्रद्धालुओं ने क्या सोचा कि भी हमारे पिताजी की मृत्यु, माताजी की मृत्यु तो होनी है, इसको अपने गुरुदेव के पास कुछ दिन अंत समय में 1 वर्ष या 2 वर्ष वहां छोड़ देते हैं ताकि हमारे माता पिता की गति हो जाए, हमारे माता पिता स्वर्ग प्राप्ति कर सकें। इस कारण से वो अपने अपने अक्षेत्र के ब्राह्मणों के पास बनारस में जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, मेरे माता पिताजी बहुत वृद्ध हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ बनारस में उनको कोई व्यवस्था करके कोई मकान किराए पर लेकर यहाँ छोड़ दे और वो आपके मंगल वचन भी सुनते रहा करेंगे और यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो उन ब्राह्मण लोगों ने सोचा भाई क्यों ना हम इनको स्वयं ही अपने घर पर रख लिया, उनका जो महीने का पैसा होगा वो भी हमें मिलेगा और ये मौज हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था सेठ लोग ही कर सकते हैं, निर्धन व्यक्ति तो बहुत ही कम ध्यान देता है इस तरफ क्योंकि उसके पास इतना जुगाड़ नहीं होता। फिर भी कुछ दिनों तक तो मामला ठीक चला। उन ब्राह्मणों ने, उन नकली गुरुओं ने कहा कि बच्चा तुम हमारे पास ही छोड़ दो, हम यहाँ रख लेंगे और जो देना हो दे देना हमारे को। तो कौन ना दे अपने माता पिता के लिए खर्चा, वो पैसे उनको देने लगे, उनकी मौज होगी। कुछ दिनों में ऐसी ऐसी रिवाज पड़ी, ऐसी जो है ना एक सब पूरे हिंदू समाज में एक ऐसी धारणा बन गई, अपने अपने माता पिता को अपने अपने गुरुओं ब्राह्मणों के पास छोड़ने लाएंगे। और बनारस काशी के अंदर उन गुरुओं के घर में जगह कौन रही। उन नकली कसाईयों ने के स्कीम बनाई, सब ने मीटिंग करी कि यूँ तो भाई बुढ़ापा तो बड़ी टेढ़ा काम होता है, बीमार हो जाए, कदे खांसी होगी, कदे नमूनिया हो गया, उड़े थूके वही टट्टी पेशाब करे। जब तो उन लालचिया ने पैसे के लालच में वह बला मोल ले ली। फिर उन्हें सोची है तो बहुत बात बिगड़ गई। अब बुढ़ा आदमी तो घर में बड़ी मुश्किल से उसकी सेवा हो पाती है और उन नरे बुढ़े इकट्ठे कर लिए लालच में। तो उन्होंने स्कीम बनाई कि एक काम करें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, ब्लाइंड फेथ का, अंधविश्वास का फायदा उठाया, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में अंधविश्वास चलता है। अंधविश्वास माने ब्लाइंड फेथ, अटूट विश्वास अपने गुरुदेव के वचन और क्रिया पर, तभी भक्ति कर सकेंगे। आपके मन में शंका रहती रहेगी तो भक्ति नहीं कर सकोगे।
आज भी वही है। अब आपको ज्ञान बताया जा रहा है, ज्ञान के बाद आप कति निरसंशय हो जाओगे, फिर आपने एक एक वचन पर इस दास के विश्वास ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, तब आप आगे बढ़ पाओगे। श्रद्धा ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने इस नियम का नाजायज फायदा उठाया, मिसयूज किया। उन्होंने स्कीम बना ली सारे ब्राह्मणों ने। अब ब्राह्मण तो नहीं कह सकते वो उन गुरुओं को, क्योंकि ब्राह्मण से काम नहीं कर सकता, वो तो लालची लोग थे, डफरमैन जिनको कह सकते, नालायक। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक गंगा के किनारे एक ऐसा एक ऐसा वो बनाया गुफा सी, और उसमें जब गंगा के बिल्कुल जल के साथ ही साथ वाली पैड़ी बिल्कुल गंगा जल चल रहा है, उसमें एक गुफा बनाई, और उस गुफा में एक करौंत लगा दिया जो लकड़ी काटने का हाथ से, आपने देखा होगा, 8, 9, 10 फुट लंबा, और लंबे लंबे उसके दांत रेसे हुआ कर, फिर एक जना इधर बैठ जाए, एक जना उधर बैठ के, और लकड़ी काटते हैं नो, पूरे मोटे किक्कर के पेड़ को भी काट डालते हैं उससे। वो करौंत कहलाता है, लोहे का। वो क्या किया कि ऐसे आर्च टाइप बना दिया वो मकान ऐसे, और उसमें ऊपर उस क्रोध को छुपा दिया। उसके दोनों हैंडलों को लंबे रस्से बांध के अंडरग्राउंड पाइप गाल के ले गए, और दूर कंट्रोलर बना दिए ऐसे 100 फुट की दूरी पर जहाड़बो जिडा में। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक और भ्रमणा फैला दी बाई, जिनको जल्दी स्वर्ग जाना है, परमात्मा की तरफ से एक करौंत आता है, और वो करौंत गर्दन काट देता है। गर्दन काट देने से वो सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब वो बूढ़े बुजुर्ग भी बड़े दुखी हो लेते हैं बुढ़ापे में, और परमात्मा के लिए शीश तो बहुत सिंपल सा, क्योंकि शरीर अंत आ गया, शरीर शीश तो जाना ही है। तो भगवान के लिए अगर शीश अब दे दिया जाए शीघ्र जाने के लिए, इस बुढ़ापे तो अच्छा तो मृत्यु आपा मांगन लाग जाया कर, बुढ़ापे में इंसान जब घना दुखी हो जाए, रोग राग तो सभी उनके माता पिता ने अपने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा हमने जाना तो है ही, और गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान की तरफ से एक ऐसा करौंत आता है और वो गर्दन छेदन कर देता है और गति हो जाती है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा चार्ज और रख दिया, 5 रुपया 10 रुपये प्रति मेंबर। अब माता पिता को वैसे तो बच्चे नहीं कहते, लेकिन माता पिता की मुक्ति के लिए तो जो कुछ कहे वो करने को तैयार हो गए। प्रति महीने 1 रुपये का 2 रुपये खर्च था, और वो 10 रुपये रख दिए उन्होंने। उन्हें सोची कि मेरा 2 साल में मरे पिताजी, 10 साल में मरे, इस तरह भी कुछ इकोनॉमिकली भी सोच कर ली उन्होंने। पता था उन गुरुओं को, नकलियों को, कि ऐसे काम से ही चलेगा। तो उन्होंने फिर वो स्कीम अपना ली। सभी श्रद्धालु कहने लगे ठीक है जी 10 रुपये। वो माता पिता भी कहने लगे बेटा करवा दो कल्याण हमारा। वो माता पिता की गति कराने के लिए, उनकी गर्दन, उनका हत्या कराने के लिए 10-10 रुपये और देने लगे। वो क्या करते थे, वहां ले जाते, उनको कहते आंख बंद कर लो भाई, देखना नहीं, आंखें बंद कर लो। और फिर वो क्या करते, हे भगवान ये आपके बच्चे, आपकी आत्मा आपके पास आ रही है, इनको स्वीकार करो। वो जोर तो आवाज मारते मोटे पेटाड़े। तो उनके वो कंट्रोलर थे, वहां से वो रस्से ढीले कर देते और वो करौंत एकदम ऊपर से आता, गर्दन कड़च कर देता और फिर वापस चला जाता। भाई देख लो वो गया 1 मिनट में वापस, सेकंड में वापस। ओहो, और उनको न्यो के न्यो गंगा में बहा देते सबको, ना लाकड़ी का खर्चा ना कुछ और, ऐसा सिस्टम बना दिया। परमात्मा कहा करते कि भाई सत भक्ति करने वाला
चाहे मगहर मरो चाहे बनारस मरो, वो अपने इष्ट धाम को जाएगा जिसकी वो पूजा करता है। और जो सच्ची, जो तुम ड्रामाबाजी कर रहे हो, साधना ठीक करते नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति चाहे मगहर मरे चाहे काशी, वो नरक में ही जाते हैं, वो गधे ही बनते हैं, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। परमात्मा ने कहा कि हे मूर्खो, तुम इन भोली भोली आत्माओं को बर्बाद मत करो। परमात्मा ने कहा कि मैं मगहर में प्राण त्यागूंगा, डंडोरा पिटवा दिया। और भाई देखना मैं स्वर्ग जाऊंगा या स्वर्ग से भी आगे जाऊंगा, मैं स्वर्ग से भी आगे जाऊंगा। और उनको कह दिया कि अपने गुरुओं को कह दे, पत्थरी अपने सारे जंतर मंतर, वो जन्म पत्रियां और वो सारे पत्थरी पोते वो सब लेकर आ जाए, अपने ला लेंगे अटकल में किस मुहूर्त में कहाँ जाया करता और मैं कहाँ जा रहा हूँ। परमात्मा जब परमात्मा लीला में शरीर में 120 वर्ष का शरीर दिखा रहे थे, 120 वर्ष की आयु में अपना पूरा तत्व ज्ञान समझा के अपने गवाह बना के कि मैं परमात्मा हूँ, तब उन्होंने यहाँ से प्रस्थान करना चाहा और जाते समय भी सब भ्रम निवारण करना चाहते थे कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, स्वयंभू हूँ, परिभू हूँ। तो वहाँ से चल पड़े। उनके साथ मुसलमान भी, हिंदू भी और बहुत सारे दर्शक वहाँ से का बनारस से चल पड़े। वहाँ से पैदल चले वो 3 दिन में काशी से मगहर पहुँचे। काशी से मगहर लगभग 200-250 किलोमीटर दूर है। ये दास वहाँ जाके आया है, देख कर आस्थान को। तो वहाँ जब परमात्मा पहुँच गए, उधर से मगहर रियासत का राजा नवाब बिजली खां पठान था। बिजली खान पठान का नवाब था, वो मुसलमान था और परमात्मा का शिष्य हो गया था। एक बहुत जबरदस्त मालिक ने उनके ऊपर रहम किया था। अकाल गिर गया था, त्राई त्राई मच रही थी, किसी भी संत, किसी भी मुल्ला काजी से कोई वर्षा नहीं हुई थी। परमात्मा कबीर जी ने वहाँ वर्षा करवा दी थी, कह के करवा दी थी। उसके बाद बड़े प्रभावित हुए थे परमात्मा की शरण में बिजली खां पठान और मगहर के सभी मुसलमान आ गए थे। इधर से हिंदू भी बहुत ज्यादा परमात्मा के शिष्य थे। काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल भी प्रभु का शिष्य था। तो वीर देव सिंह बघेल अपनी सेना लेकर के साथ चल पड़ा कि गुरुजी मगहर में शरीर छोड़ेंगे और हम, वो मुसलमान वहाँ का नवाब जो बिजली खां पठान है, वो भगवान हमारे गुरुदेव के जो शिष्य का शव का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेगा, जमीन में गाड़ेगा, हम नहीं उसको ऐसे करने देंगे। अगर वो ठीक राजी खुशी नहीं देगा शरीर को, तो झगड़ा लड़ाई युद्ध करके उसे छीन कर लाएंगे। इस उद्देश्य से वीर देव सिंह बघेल अपनी सेना लेकर के साथ चल पड़ा। वहाँ बिजली खां पठान को पता चला कि सतगुरु आ रहे हैं और उनके साथ बहुत से व्यक्ति भी आ रहे हैं, तो सबके खाने पीने और वहाँ रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करवाई। वहाँ पर एक आमी नदी बह रही थी, लेकिन उस समय वो सूख गई थी। कहते हैं भगवान शिव ने वहाँ श्राप दे रखा था कि इस नदी में कभी पानी नहीं चलेगा, ऐसी कोई कहानी होगी थी। और साथ में ये भी श्राप दे रखा था कि यहाँ के मगहर में कोई भी जल मीठा नहीं होगा। ये भी श्राप दे रखा था कि यहाँ जो मरेगा वो गधा होगा। भगवान शिव ने ऐसा बताया, उन्होंने बिजली खां पठान ने भी बताया और वहाँ के बनारस के ब्राह्मण भी कहा करते थे। यानी हिंदू समाज भी इस बात पर आरूढ़ था। परमात्मा वहाँ पहुँचे तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैं स्नान करूँगा। बिजली खां पठान ने कहा कि प्रभु आपके लिए नहाने की व्यवस्था करवा दी गई है, बाहर से जल मंगाया है, मीठा पानी। प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं तो भाई बहते पानी में स्नान करूंगा, आज मैंने शरीर छोड़ना है। तब बिजली खां पठान ने कहा कि हे परवरदिगार,
ये साथ में ही एक आमी नदी बह रही थी पहले। ये नदी तो दरिया का है लेकिन इसमें जल नहीं है प्रभु, ये सूखी पड़ी है और यहाँ आसपास कोई भी और दरिया नहीं है। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि चलो मैं देखता हूँ कहाँ है वो दरिया, दिखाओ मुझे। वहाँ दरिया के उस खाली दरिया पर खड़े हो गए, उस आमी नदी पर, और प्रभु ने ऐसे संकेत कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही कर देता ट्रैफिक को चलने का संकेत, तो पूरी ट्रैफिक बड़ी जोर से चल पड़ती है। ऐसे परमात्मा ने यूं किया हाथ से संकेत, एकदम आमी नदी बहुत कुछ दूरी पर ऐसा जैसे बम फटा कर इतनी आवाज हुई, और वहां से अपने आप दरिया भर करके पानी निकल करके पानी जमीन से बाहर और दरिया भर के चल पड़ा। बहुत सुंदर निर्मल जल। बोलो सतगुरुदेव। वो आमी नदी आज भी विद्यमान है। ये दास अपने सैकड़ों सेवकों के साथ 3 बार देख कर आया, अभी उसमें जल चल रहा है। और यही वहां के मगर के लोगों ने बताई, सच बताया। तो सभी ने जय जयकार करी परमात्मा की, स्नान किया, सभी ने जल पिया। तो परमात्मा ने कहा कि भी एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा, और मेरा शरीर इसी चद्दर में पावेगा नहीं। लेकिन उनका कांत चाहे तो हम जो है ना परमात्मा के संग रह कर भी उन्हीं में उनको अपने जैसा ही मानते रहते हैं। जब परमात्मा चद्दर बिछा दी गई तो नीचे चद्दर के ऊपर थोड़े फूल डाल दिए, सुगंधित फूल, 1-1, 2-2 इंच हमारे गुरुजी लेटेंगे। तो परमात्मा ने कहा भाई इधर से बिजली खां पठान को पता चला कि वीर देव सिंह बघेल शव लेने आया है। उन्होंने अपने मुसलमानों को, भाइयों को इकट्ठा किया, सेना को तैयार कर लिया कि हम सब नहीं देंगे, हम परमात्मा के अपने गुरुदेव के शव को अपने मुसलमान रीति से दफनाएंगे, मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो दोनों तरफ सेना खड़ी है, हथियार कति पूर्ण तैयारी से युद्ध के लिए। परमात्मा बोला रहे वीर सिंह, इधर वीर देव सिंह बघेल खड़ा, इधर बिजली खां पठान। उनसे कहा भाई ये सेना किस लिए लाए हो तुम? अब वो दोनों के दोनों नीची गर्दन करके खड़े हो गए, नहीं बोल पाए। जो दूसरे मुंहठड़ से व्यक्ति थे वो कहने लगे गुरुदेव हम मुसलमान हैं, हम आप हमारे पीर हो, हम आपके सबको अपनी रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे, इन काफिरों को नहीं देंगे। उधर से हिंदू कहने लगे हम आपके सबको गुरुदेव ये मुसलमानों की रीति से अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे, हम मर मिटेंगे। परमात्मा बोले रहे 120 वर्ष तक मैंने यह कहानी सुनाई, तुम आज भी मुसलमान और हिंदू अलग अलग समझते हो? तुम नालायक को, तुमने क्या ज्ञान सुना मेरा? फिर तब परमात्मा ने कहा कि ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने युद्ध किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा, तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। अब उनको पता था शक्तिशाली है परमात्मा के शब्द में, वचन में शक्ति है, लेकिन फिर भी वो मूड ऊपर से तो कहने लगे जो आपकी आज्ञा, पर अंदर से न्यू था भगवान एक बार शरीर छोड़ा फिर देखना क्या करते हैं। मालिक को पता था ये लड़ मरेंगे, नष्ट हो जाएंगे, ग्रह युद्ध हो जाएगा, इतना महाभारत से भी जबरदस्त युद्ध हो जाना था ये, यदि परमात्मा अपनी शक्ति की समर्थता की को नहीं दिखाते। जो उसी समय प्रभु ने कहा कि एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर, और लेट गए। कुछ देर के बाद ऊपर आकाशवाणी हुई कि देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को, ए पंडितों निकाल लो थारे उस पत्रे ने, देखो कहाँ जा रहा हूं। जब ऊपर देखा सभी ने, परमात्मा तेजो में शरीर युक्त और सतलोक को जा रहे हैं। ऐसे सह शरीर खड़े के खड़े पूरा मानो शरीर आकाश में जा रहा है। तो उधर से फिर चद्दर उठा के देखा, चद्दर के नीचे जितना शव था उतने सुगंधित फूल बन गए, परमात्मा नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव।
अब उस लीला को देखकर हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे को सीने से लगाकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो नीच थे, मंदबुद्धि प्राणी थे, हम भगवान को पहचान नहीं सके, ये तो अल्लाह थे, ये खुद परमात्मा आए थे। कहाँ तो वहां कत्लेआम हो जाना था और कहाँ एक प्रेम की दरिया बहगी। हिंदू और मुसलमान आपस में बड़े प्यार से एक दूसरे से सीने से लगा रहे हैं और फिर उन्होंने सहमति से कहा कि आधे फूल आप ले लो, आधे हम ले लेते हैं, एक चादर तुम ले लो, एक हम ले लेते हैं। ऐसा ही हुआ। पुण्यात्मा, महाभारत के युद्ध को श्री कृष्ण नहीं टाल सका और इस महाभारत से भी जबरदस्त भयंकर युद्ध को परमात्मा ने सेकंडों में टाल दिया। मासा घटे न चल बधे, वेदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेख। अब परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। चले कबीर मगर के ताही, तावा फूलन सेज बिछाई, दोनों दीन अधिक पर बाहू, दोषी दुश्मन और सब साहू। ता बिजली खान चले पठाना, वीर सिंह बघेल पद परवाना, कम काशी उमटी चली मगर को, कोई न पावे तास डगर को। काशी भी उमड़ कर चल पड़ी काशी के लोग। बैरागी सन्यासी योगी, चले मगर को शब्द वियोगी, 3 रोज में पहुंचे जाई, तावा सुमरण राम खुदाई। 2 दिन है बाहा जोड़ी, शस्त्र बांध लिए भर गोली। दोनों ने कहते बाँच डाली, वो लिए लड़ने को तैयार और शस्त्र तैयार कर लिए, गोली भर ली। वे गाडे वो जारन कहीं, दोनों दीन अधिक से फही। तहाँ कबीर एक कही एक भाषा, शस्त्र करे सो तही तलाका। शस्त्र करे सो हमारा द्रोही, जाकी पैज पे छोड़ी होई। जो लड़ेगा वो मेरा शत्रु होगा, मेरा विरोधी होगा, उसका विनाश हो जाएगा। सुन बिजली खां बात हमारी, हम हैं शब्द रूप निराकारी, हम हैं शब्द रूप निराकारी निर्विकारी। सुन बिजली खान बात हमारी, हम हैं शब्द रूप निर्विकारी। वीर सिंह बघेला विनती कर है, हे सतगुरु तुम किस विध मर हो। वीर सिंह बघेला प्रार्थना करते हैं, सतगुरु आप कैसे प्राण त्यागोगे, क्या कैसे होगा आपका अंत। तावा चादर फूल बिछाए, सेजा छाड़ पदी समाये। 2 चादर 2 दिन उठावे हैं, ताके मध्य कबीर न पावे। परमात्मा ने कहा कि 2 चादर तुम एक एक ले लेना, आधी आधी, एक चादर वो ले लेना, एक वो ले लेना, उसके बीच कबीर नहीं पाओगा। 2 चादर 2 दिन उठावे, ताके मध्य कबीर न पावे। तावा अवगत फूल सुवासी, मगहर घोरा चौरा काशी। कि वहां मगहर में तो दोनों ने बिल्कुल एक बीच में दीवार थी। पहले तो ये दास पहली बार देख रहा, एक दीवार थी दोनों यादगारों के बीच में। इधर मुसलमानों ने बना रखी है और इधर हिंदुओं ने। ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये चित्र हम लाए थे वहाँ परमात्मा की बनी हुई दोनों यादगारों का। इसको देखकर भी वो याद न्योकी नु ताज़ा हो जाती है। ये सामने एक गेट है, ये अब ये जो सामने आपको ये वस्त्र सूखे नजर आ रहे हैं, वस्त्र छुका रखे थे, हमने नहा धो के हमारे साथ भक्त गए थे उन्होंने। अब देखिएगा, ये यादगार है मुसलमानों द्वारा बनाई गई। ये है मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार। सशरीर सतलोक प्रस्थान के पश्चात परमेश्वर कबीर जी की याद में मगहर में मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार ये नीचे, और ये हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार। ये दोनों देखो ना पूरा, ये देखो, ये एक और दोनों देखो, ये भी। अब ये तो है हिंदुओं द्वारा निर्मित, ये है मुसलमानों द्वारा निर्मित।
इसमें यहाँ एक दीवार है, ये वाली दीवार थी पहले, ये देखना, अब इस पे कपड़े से सूख रहे हैं। ये केवल पाइप लगा दी ग्रिल बीच में, या दीवार निकाल दी गई। यहाँ एक गेट है, देखिए दिखे, इन आपस में आने और जाने का गेट है। ये रास्ता इधर आने का, ये यहाँ तक आ रहा है। ये पूरा खाली मैदान है चारों तरफ से, और यहाँ इधर गेट है एक, जो हिंदुओं वाले प्रवेश करने का, इससे आगे चल के ये नहीं आ सका, इसमें गेट आगे चल के है। तो ये दोनों इतने स्थान में ही, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपस में दूरी इनकी 40 फुट 50 फुट की है। बीच में कॉमन दीवार थी, वो भी निकाल दी गई है। यह सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं, इनका आपस में कभी धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं हुआ, ये ऐसा बताते थे। हमने पूछा इनसे, तो वहाँ के हिंदू और मुसलमान लगभग बराबर की संख्या में रहते हैं। अब आपको ये तो परमात्मा ने बताया है, फिर उन्होंने बताया है कि इसके बाद क्या होता है। ये जीव जब यहाँ से चलता है तो ये काल का जाल बहुत भयंकर है। आगे चल के ये काल इस दुर्गा को आदेश देता है कि कोई भी जीव यहाँ से निकल ना जावे, कोई भी प्राणी यहाँ से निकल ना जावे, और उसको किसी ना किसी तरीके से फांसना है, फंसाना है। तो जब परमात्मा यहाँ से सशरीर जा रहे थे तो रास्ते में ये दुर्गा मिली। इसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, बहुत खूबसूरत, और परमात्मा से कहा कि आप मेरे साथ शादी करो, मैं आपकी पत्नी रूप में रहूंगी, आप मेरे पति रूप में रहोगे। तब परमात्मा ने कहा कि तुझे धोखा लग गया है, तुझे धोखा लगा है दुर्गा, तो मैं तेरे काबू में नहीं आ सकता। तो क्या कहते हैं कि नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर ना, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। साहसिक अंदर कदम लेत है, साहसिक अंदर कदम लेत है पात सही सुल्ताना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संग हैं, खोजी भड़े बयाना हो, चार वेद के वक्ता संग हैं, खोजी भड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेव, सालग राम सुरत से सेव, वो ज्ञान समुद्र दाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो,
दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके सठ दर्शन जाके संग चले वो गावत बाणी नाना हो। अपना सठ दर्शन संग चाले संग जाके चाले गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले अपना अपना इष्ट संभाले वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु वो देखे सकल जहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु देखे सकल जहाना हो। चार वेद से चार दाग से रहत जुलैदी चार दाग से रहित जुलैदी अवगत अलख अमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है दो चादर बख्शीश करी है दीना ये परवाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई नूर 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 निर्गुण पद मेला वो देख सब नूर नूर निर्गुण पद मेला देख बहे हैराना हो। पद लीन हुए अविनाशी पद लीन हुए अविनाशी वहां पाए पिंड न पराना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी शब्द शब्द समाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में दास गरीब कबीर अरस में वो फर्क ध्वजा निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। अब परमात्मा जब यहाँ से वहाँ चादर फूल बिछाए छोड़ दिए स्वयं से शरीर जा रहे हैं आगे ये दुर्गा मिलती। अब क्या कहती है देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। माया आद अर्श से उतरी वो बनी अप्सरा हूरा हो। माया आद अर्श से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को हम तो बरे कबीर पुरुष को हम तो बरे कबीर पुरुष को तुम हो दुल्हा पूरा हो। देखा मकाशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो बदन जहूरा हो। अरस विमान स्वर्ग में मंदिर अरस विमान स्वर्ग में मंदिर भोग गए हमको सूरा हो।
काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, कह कबीर सुनोरी माया, ये कुटिल नजर तुम घूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, ये कुटिल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूर मधुरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। माया कह कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। माया कह कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे सो बह जावे, वो तास अकल के कूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। भाई श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, जो श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, वो बाजे अनहद तूरा हो। दास श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कह सुन माया, कह कबीर सुनो सुन, कह कबीर सुनो हो माया, हमसे रहियो दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। परमात्मा हमें यही सतर्क करते हैं कि तुम सतगुरु की आड़ मत छोड़ना। अंत समय में भी आप परमात्मा से दूर होगे और आप यहाँ से जाओगे, आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। क्योंकि आप प्रथम मंत्र का जो जाप कर रहे हो वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत कीमती है। उसके बाद सतनाम का जो जाप आपको प्राप्त है, इसकी भी बहुत महिमा है। वहाँ जाकर के आपको ऐसा लालच दिया जाएगा कि आप इतने कच्चे हो, क्योंकि सतगुरु की आड़ बिना हम इनसे बच नहीं सकते, चाहे कितनी बात बना ले कोई। तो ऊपर जाके काल ने अपनी सब छोड़ रखी है। कहते हैं 12 करोड़ धर्मराज जो है, काल प्रेरणा से इसकी 12 करोड़ अप्सराएं हैं, ये वहाँ घूमती रहती हैं। इसके विपरीत ऐसे ही देव पुरुष बनाए हुए हैं जो स्त्री की आत्मा को बाधक बनते हैं। तो हम यहाँ से परमात्मा की आड़ हमसे छूट गई, पार होने की बात मत देखना। अंतिम श्वास तक हमने सतगुरु की छाया में रहना पड़ेगा, वही हमें यहाँ से लेकर निकाल सकता है। हम बेशक कितने ही साधक भी बन जाएं, लेकिन हमारी अंतःकरण में वीकनेस बहुत रहेगी। वो ऑप्शन वो परमात्मा ग्रेस देगा, हमारे को ग्रेस मार्ग देकर हमें निकालेगा, वो साथ लेकर जाएगा। वो आपको त्रिकुटी में मिलेगा, वहाँ से फिर प्रभु इस दास के रूप में होगा। आपने फिर अपने ही, क्योंकि इस ज्ञान के आधार से वहाँ किसी भी लालच की तरफ नहीं देखना, केवल अपने सतगुरु के साथ ही रहना। सतलोक ऐसे जाया जाएगा। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब, बोलो सतगुरुदेव की जय हो।